नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है लाइफ प्रोसेस, बताओ थोड़ा बहुत क्या समझ आता है लाइफ प्रोसेस, क्या होता है लाइफ प्रोसेस? सर लाइफ प्रोसेस में हमारे जो के बारे में बताया जाता है कि हमारा बॉडी कैसे ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है। अच्छा ठीक, हाँ और क्या आता है? चेंज आता है। अच्छा ठीक, और ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, और कौन सा ऑर्गन किस काम में आता है। ठीक, और बताओ बताओ कुछ जो जो आता है वो बताओ। हाँ भाई क्या जीने के तरीके बता रहा। जीने के तरीके क्या होता है तुम्हें लाइफ प्रोसेस में? प्रोसेस क्या? हाँ लाइफ नाम समझ में आ रहा है, लाइफ प्रोसेस जीवन को जीने के तरीके, जीवन को जीने के तरीके, जीवन को जीते कैसे हैं। फालतू बात नहीं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कैसे लाइफ जीना है। हाँ एक लड़की होनी चाहिए, ये लाइफ प्रोसेस है ना। ऐसे रोज डेट में जाना चाहिए, सुबह शाम टहलने जाना चाहिए उसके साथ, ये लाइफ प्रोसेस है ना। अभी बाद में दे 2 मिनट। तो लाइफ का मतलब ये लाइफ प्रोसेस है कि कैसे हमें जीना है। लाइफ प्रोसेस साइंस के लैंग्वेज में बताना है, आपकी लाइफ के हिसाब से नहीं बताना है। अब तो हाँ रवि के हिसाब से है लाइफ प्रोसेस कि लाइफ कि मतलब ये लाइफ प्रोसेस है, मतलब लाइफ को जीने के लिए क्या क्या चाहिए वो लाइफ प्रोसेस। एक लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये लाइफ प्रोसेस है। हाँ क्या लाइफ प्रोसेस साइंस के हिसाब से क्या होता है? आर डेली एक्टिविटीज विच इज प्रोसेस बाय ह्यूमन बॉडी, जैसे आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, नेक्स्ट इजेशन, करेक्ट। तो हमारी और बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस किसे बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस इज व्हाट? लाइफ प्रोसेस इज द रेफर्स टू बेसिक इसेंशियल एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी है टू परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, चलाने के लिए, और लाइफ में और अपनी ग्रोथ करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसी एक्टिविटीज को जो इसेंशियल है इस लाइफ को जीने के लिए, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के नाम से समझ में आता है कि अपनी लाइफ को जीने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू यू कि आप वो जो चाहते हैं वो वाला प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं, लाइफ को जीने के लिए जो हमें प्रोसेस चाहिए। जैसे अगर हम लोग एक बात करें, अगर प्रोसेस क्या है हमारे पास, जैसे आपका न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन लेते हो, इनटेक फूड यूज न्यूट्रिशंस, आप जो भी खाना खा रहे हो ये भी क्या है? इनटेक न्यूट्रिशन ले रहे हो, लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन, ब्रेक डाउन द फूड, डाइजेशन भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, रिलीज एनर्जी, बेसिकली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती, सस्टेन नहीं हो सकती। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर मूव करना, ब्लड है, ब्लड हेल्प करता है मिनरल्स को और पूरी बॉडी में पहुंचाने का, ये भी क्या है? हमारा एक लाइफ प्रोसेस, डेली का प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, रिमूव द वेस्ट मटेरियल, ये भी लाइफ प्रोसेस है। अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करें, खाते चले जाएं, बस खाते रहो और निकालो मत, एक्सक्रीशन नहीं करो तो भी क्या है? मर जाओगे, सड़ जाएगा खाना, और ये भी क्या है?
आपका लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूसिंग द ऑफ स्प्रिंग, नया बच्चे पैदा करना, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ का प्रोसेस ही तो है। अब ये मत बोल देना कि लड़की पटाना भी लाइफ प्रोसेस है। हाँ, मैं कह दो कि लड़की, तो हो तो तुम ही ना एक आदमी। नेक्स्ट ग्रोथ, इंक्रीजिंग द साइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल्स हमारे पास क्या है? ये हमारे सेल्स को ग्रोथ कर रहा है, ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि बेसिकली जब आप न्यूट्रिशंस लोगे सारे प्रोसेस, तो सेल्स भी क्या होगी? ग्रोथ होती है। आपकी पूरी ओवर लाइफ में आपकी बॉडी में कुछ ना पार्ट है ग्रोथ का, जैसे हेयर है, पूरी इंटायर लाइफ में क्या करते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। नेल्स, ये भी लाइफ प्रोसेस है। तो बेसिकली जो बॉडी के लेवल पे जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। जैसे सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ये भी क्या है? आपका लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी क्या है हमारे पास? लाइफ प्रोसेस का पार्ट। एक्टिविटीज जितनी हमारे पास, बेसिकली एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज ही हैं। एंड मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल मोशन, जो भी बॉडी हम लोग खा पी रहे हैं, बॉडी के लिए जो भी हमारे पास बॉडी के लिए सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेस है हमारे पास, जो भी सर्टेन जरूरती हैं या इसेंशियल जिसे बोल रहे हैं, इसेंशियल एक्टिविटी, करेक्ट। इसेंशियल मतलब सबसे जरूरी एक्टिविटीज हैं जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते इस अर्थ में, वो हमारे लिए जरूरी, और बिना इसके हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलना है? लाइफ प्रोसेस। करेक्ट मेरी बात? ये बात ध्यान रखनी। आगे बात करें इसमें अगर हम, तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है कौन कौन से हैं? तो पहला हमारे पास क्या है? डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है सर्कुलेशन, चौथा है एक्सक्रीशन। अगर डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन में क्या होता है? बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड का ब्रेक डाउन, तोड़ना, उनको तोड़ देना। और तोड़ोगे तो बेसिकली डाइजेशन के लिए तोड़ते हैं। जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन या इनटेक फूड। यहीं से हम लोग क्या करते हैं? जैसे इजेशन किया, डाइजेशन में क्या? डाइजेशन का पहला प्रोसेस क्या है? इनटेक फूड। तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे इजेशन क्या होता है, इनटेक फूड क्या होता है। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना। कौन सी? ह्यूमन और एनिमल्स में क्या होता है? CO2 O2 में कन्वर्ट होता है, O2, और प्लांट में क्या होता है? O2 CO2। बेसिकली उनको वो O2 हमें देते हैं और CO2 इनटेक करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। हम क्या करते हैं? O2 देते हैं और CO2 देते हैं और O2 लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि एक पार्ट जो है वो ले रहा है और हम दूसरे वाला दे रहे हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तभी हमारी लाइफ क्या हो रही है? सस्टेन हो रही है, बची हुई है, चल रही है। अगर सोचो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ले रहे होते तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती, या दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी अमाउंट है वो क्या हो जाता? बढ़ जाता, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। बट नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, नेचर ने इस प्रोसेस को ऐसा बनाया है कि बेसिकली होता क्या है कि आप सस्टेन करने के लिए हमें प्लांट बना दिए। प्लांट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और ऑक्सीजन हमें जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे जरूरत है। तो बेसिकली दोनों का काम कंप्लीट, करेक्ट। इसी तरह हमारी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, दैट इज फ्लो ऑफ ब्लड। ये भी हमारा लाइफ का डेली प्रोसेस है, और डेली हमारी बॉडी में क्या होता है? कंटिन्यूअसली इंटायर लाइफ ब्लड क्या होता है? फ्लो होता रहता है। ये अगर फ्लो होना बंद हो जाएगा, इवन 1 सेकेंड के लिए भी बंद हो जाएगा, तो ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो हमारे मरने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। और जैसे इसी को बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। जब आपका सर्कुलेशन रुक जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाता है, तो फिर लाइफ कहाँ सस्टेन रही? खत्म। राम नाम सत्य है, मरा मुर्दा मस्त है। नहीं सुना? राम राम सत्य है, हमारा मुर्दा मस्त है।
नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना, बॉडी से जो भी हमारा वेस्ट है, इजेशन, इजेशन जस्ट बी टू रिमूव द ऑल द मटेरियल, कौन सा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, दैट इज वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, इस सारे वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना है, सारा का सारा जो मटेरियल हो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो बचा हुआ मटेरियल है जो हमारी बॉडी ने क्या करा है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उससे मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा हम उसने निकाल लिया, और जो बचा हुआ है वेस्ट है वो बॉडी से क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस में जो हमारे पास मेन पार्ट है, जो इस पूरे प्रोसेस को ये बोल सकते हैं, ये जो सारे प्रोसेस हैं इनको रेगुलेट करने के लिए ये मेनली प्रोसेस हमारे पास मेन प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन, फर्स्ट वन इज डाइजेशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सर्कुलेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो ये सारे पार्ट हमारे पास क्या है, मेनली आपके डाइजेशन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट। करेक्ट मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, इसके बाद समझते हैं न्यूट्रिशंस। अब बॉडी को पहला पार्ट क्या आता है कि जब आपको ग्रोथ करनी है या हमें बॉडी को लाइफ प्रोसेस में चलाना है, अब प्रोसेस में चलाओगे तो क्या करना है, बेसिकली हमें न्यूट्रिशंस चाहिए। न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट दो चीजें होती हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस, द होल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। ऐसा जो प्रोसेस होता है, जो भी हमारे पास प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसी को हमने क्या बोल दिया है, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन इज व्हाट, न्यूट्रिशन इज द होल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स इज ऑब्टेन इट्स फूड। अपना फूड क्या करती है, अपने फूड क्या करती है, प्रिपेयर करती है, अपना फूड इनटेक करती है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन देख रहे हैं ना, सारा न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, देखो ऐसा दिल जैसा भी खा लेते हैं, और फिर लड़कों के दिमाग में दिल ही घूमता है, ऐसा ये हेल्दी है, ये कुछ ज्यादा हेल्दी है दिल वाला। हाँ, दिल खराब हो जाएगा तो दिल खा के। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे जो प्रोसेसिंग है, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है किसी भी फूड को इनटेक करने का। अब हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एक होता है आपका प्रोसेस कौन सा, ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे बोलते हैं, जो इटसेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अदर। करेक्ट मेरी बात। तो ये और उसी में हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं। कौन सा, अब हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। और जो हमारे पास हेटेरोट्रॉप के लिए होता है, वो कौन सा मोड होता है, हेटेरोट्रॉपिक। दो तरह के हमारे पास मोड होते हैं। करेक्ट। तो बात समझ में आई कि हमारे पास लाइफ प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, और हमारे पास न्यूट्रिशंस क्या होता है। करेक्ट, ये बात डन है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू आगे का प्रोसेस समझेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।